नाज़रीन, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा पूरी दुनिया में अपने आड़ू की काश्त के हवाले से बहुत मशहूर है। इसी हवाले से इसको लैंड ऑफ पीच या पीच वैलीज़ के नाम से भी जाना जाता है। स्वाद की जो स्पेशलिटी है वो है इसके चिल्ड हावर्स, जो आड़ू की कामयाब काश्त के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे साइंसदान हमेशा से इस कोशिश में थे कि हम एक लो चिल्ड ऐसी वैराइटीज़ बना सकें जो पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए कामयाब एक काश्त के तौर पे इसको मुतारफ़ कराया जा सके। आज हम मौजूद हैं अभी इस टाइम में रनाला खुर्द में, जो कि अकवाड़ा के पास एक बड़ा ही अच्छा कस्बा है। यहाँ पे इस फार्मर ने वही लो चिल्ड वैराइटीज़ लगाई हुई हैं। आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनसे पीच की फार्मिंग के बारे में मुफीद मालूमात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे फार्मर के लिए कि जब मार्च में सिट्रस ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान में, तो उस टाइम में अभी मैंगो के आने में मई में बहुत टाइम बाकी होता है। तो इसमें जो दरमियान में एक महीना होता है जिसमें कोई नमाया फ्रूट पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद नहीं होता। तो ये जो लो चिल्ड वैराइटीज़ हमारी आड़ू की है, इसको लगा के हमारा फार्मर जो है बहुत बेहतर पैसे कमा सकता है। आज हम आपको इन्हीं फार्मर से मिलाएंगे और जानेंगे आड़ू की कामयाब काश्त के ऊपर एक इनसे मुफीद मालूमात। आइए मेरे साथ। जी अभी हम पहुंच गए हैं जी पीच के बाग में, और आप देखें यहाँ पे बड़ा खूबसूरत आड़ू लगा हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं तारक अली गुजर साहब, जो ओनर हैं बाग के। आपके तवस्सुत से हमारे फार्मर भाइयों को आज बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बत है और आप किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आपके पास कितनी लैंड में आपने जो है ना यहाँ पे आड़ू लगाया हुआ है? ये 20 एकड़ है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने हाई डेंसिटी पे लगाया हुआ है। कितने पौधे फी एकड़ जो एवरेज आपकी कितनी ये है? मेरे 250 पौधे हैं 1 एकड़ में। 250 प्लांट 250 पर एकड़ पर एकड़ है। और दूसरा आपने लगाया हुआ है? दूसरा इंटरक्रॉपिंग में है, उसमें 18 बाय 18 पे है, 132 पौधे 1 एकड़ में है। ठीक है। उसके दरमियान में फिर फसलें भी काश्त की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या, कौन सा बेहतर है, इंटरक्रॉपिंग के साथ बेहतर है या आप इसको हाई डेंसिटी पे भी रिकमेंड करते हैं हमारे फार्मर भाइयों को? सर इसमें ऐसे है कि दो तरह के किसान होते हैं। एक वो होते हैं जो एक पूरा साल इंतजार करते हैं कि हमारी फसल आएगी, बाग आएगा, हम उस वहाँ से पैसे ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कुछ है। लोग ये होते हैं कि वो फसलों के साथ साथ अपने बाग को भी तैयार करते हैं और साथ में मुनाफा भी उनको आता रहता है। सारा साल कोई ना कोई फसल काश्त होती रहती है। तो मैंने 2 प्लाट अपने लगाए हैं, ये मुझे सिर्फ सालाना इनकम देते हैं और वहाँ पे मेरी साथ में फसलें काश्त होती रहती हैं। हर 3 माह के बाद कोई ना कोई फसल आ जाती है मुझे वहाँ पे। वो ये 2 तरह के लोगों के लिए है, जैसे भी आप लगाना चाहें, इंटरक्रॉपिंग करना चाहें वो भी ठीक है, हाई डेंसिटी पे लगाना चाहें दोनों तरह। आप समझते हैं कि जो फार्मर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वो इंटरक्रॉपिंग के साथ करे, जो नहीं टाइम दे पाते वो उसको सिर्फ ऐसे बाग लगा दें। तो कहाँ से आपने इसके जो है ना पौधे आपने लिए हैं? ये सर मैंने मैंगोरा सवात मटाखेल से कुछ परचेज किए थे। अच्छा जी। 2 ही वैरायटी हैं पंजाब में जो कामयाब हैं, एक अर्ली ग्रैंड है, एक फ्लोरिडा किंग है। वो कुछ मैंने मटाखेल से उधर सवात से लिए थे, कुछ मैंने पत्तों की नर्सरी है वहाँ से लिए थे। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी है, जो बहुत ज़रूरी हैं, व्हाट टू डू? अगर एक हम सादा सी बात करें, करना क्या है, कैसे करना है? ये सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। असल में होता ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद पौधों को पानी लगाने से ही पौधे होते हैं। ठीक। ये इनको जितना पानी लगाएंगे ये सूख जाएंगे। अच्छा जी। इसका सबसे बड़ा जो है ना, आप समझ लें कि इसको पानी से आपने बचाना है। हाँ। ये आपको यहाँ पे नजर भी आएंगे, मुड्डों के साथ हमने मट्टी लगाई है, इसके पानी को रोका है। बिल्कुल। पहले हमने इनको पानी आपने सारे जी, जी। पौधों में आपने बिल्कुल, मट्टी लगाई हुई है बिल्कुल। सारी। पहले हम पानी इसको ज्यादा लगाते थे, ये सूख जाते थे। ठीक है। फिर हमने इनको मट्टी लगाई है, इनका हाँ जी, पानी बंद हाँ किया जी, है। और इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है, इसको फंगस बहुत ज्यादा लगती है हमारी जमीनों में। उसके लिए हमें कुछ ना पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो कुछ फ्लड भी करनी पड़ती है, कुछ की स्प्रे भी करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसको नीला थोथा चूना इसको मिक्स करके हमने लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। ये इसकी हिफाजती तदाबीर है, समझ लिया आप। अच्छा, तो इसका जो लगाने का तरीका यही है कि आप फिर रोज़ में आपने सिंपली लेकर खड्डे की कोई ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये इलाका है इसमें आड़ू पहली दफ़ा कामयाब हो रहा है। और आप अभी समझ आ रही है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में और साहिवाल तक, बल्कि इवन आगे तक भी आड़ू बड़ा कामयाब है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है हमारे फार्मर चाहेंगे कि उनको पता चले मैंगो लगाना, अमरूद लगाना अब उनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन इसको लगाना है कि वो समझते टेक्निकली चीज़। तो आप समझते हैं कि इसकी क्या खड्डे की ट्रीटमेंट क्या करें? जो गड्ढा खोदें उसमें आपने कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के लिए?
मैंने कुछ वीडियो बना के पहले फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड की, तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई दोस्तों की, सबके यही प्रॉब्लम थी कि हमारे पौधे सूख जाते हैं। अच्छा। सूखने की वजह यही है कि उसको पानी ज़्यादा लग जाता है या उसको आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसको फर्टिलाइज़र बहुत कम डालनी पड़ती है। आप इसकी खड्डे का तो कुछ नहीं है कि आप इसको पानी का सिर्फ रोकना है, इसको नमी जानी चाहिए। पानी जो फ्लड है ना, पूरा भर के पानी नहीं डालना। सर जी हमारी सबसे जो मेन प्रॉब्लम वो यही है, पानी है, हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे मैदानी इलाके हैं जो इधर जहाँ पानी नहीं है वहाँ की तो ये बेहतरीन फसल है। बिल्कुल ठीक है, ये सोना है। अच्छा, इसमें फिर आप जब इसके फूल आते हैं वो कौन से महीने में पंजाब में फूल इसके ऊपर आते हैं इसके जो है? इसकी सर जनवरी में दिसंबर एंड पे कटिंग होती है। ठीक है। जितनी शाखें, ये पत्ते सारे गिर जाते हैं, जितनी शाखें उनको थोड़ा थोड़ा आगे से हम काट देते हैं। दिसंबर में इसके सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और एज ए कंपोस्ट वो पत्ते भी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फास्फोरस के काम आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इनकी कटिंग कर दी जाती है, फिर इनको फूल निकलते हैं बहुत खूबसूरत। ठीक, मतलब ये जनवरी फरवरी में इसके फूल आ जाते हैं। फिर इसके साथ ही फूलों के ऊपर क्या ट्रीटमेंट इसकी होती है? जो फूलों के ऊपर सर इसको जो है ना हल्की फुल्की फर्टिलाइजर देते हैं। अच्छा। उसमें आप फास्फोरस कह सकते हैं, NPK जो है आप इसको ऐड करते हैं। ह्यूमिक एसिड है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा छटा कराना पड़ता है और फिर तेले का स्प्रे करना पड़ता है इसको, या बायोफेंथ्रीन कर लें या आप तेला इसके ऊपर मेजर इसकी जो अटैक है, अगर हम तेले की बात करें, तेले का 3 खादे हैं और 1 कीड़ा इसका जो इसके ऊपर अटैक करता है। अच्छा, उसके बाद फूलों का मरहला जब इसका गुजारते हैं तो फिर कब इसका फ्रूट जो है ना मंडी में रेडी होता है इसका? ये पंजाब में जो है ना वो आप समझ लें कि अप्रैल एंड में स्टार्ट हो जाता है। जब इसकी फ्रूट अपने स्टार्ट हो जाता है और वो तकरीबन आप समझ लें कि छोटे अखरोट के साइज़ का बन जाता है, और उस टाइम में फिर इसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी कीड़े का हमला होता है या कौन सी स्प्रे की जाती है, वो भी थोड़ा सा बताइए। फल के ऊपर जो है इसकी जो मक्खी है ना वो इसको फ्रूट फ्लाई जो है वो इसको डैमेज करती है। बिल्कुल। अगर हम इसी रिगार्डिंग आ जाएं, इसके ऊपर जो हाई डेंसिटी आपने लगाया जिसमें आपके 250 प्लांट है, इस पे आपका फी प्लांट्स कितना आपका आड़ू इसके ऊपर? इस पे ऊपर सर हमारा तकरीबन 3 मन 120 kg एक पौधे का निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और एक मन का जो 40 kg का रेट है वो तकरीबन 2500 है। मतलब इसमें वो अभी हम देखेंगे कि कुछ अच्छा ग्रेड भी होता है, कुछ इसमें लो ग्रेड भी होता है, तो एवरेज आप कह रहे हैं कि 2500 रुपये 3000 आप कह लें, 3000 तकरीबन जो है ना, 3000 मल्टीप्लाई में 3 मन आपका, तो 9000 फी प्लांट आपको ये पौधा दे रहा है। और यहाँ पे आपके पौधे हैं 250, यहाँ 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 9000 तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर चला जाता है, यानी कि 20 लाख रुपए से 22 ज़्यादा, लाख 50 लाख तकरीबन इतने के बनते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है हमारे फार्मर्स के लिए। जो पंजाब का फार्मर है, जो हम इसको अर्ली अगर इसके फ्रूट पे आते हैं, तो आड़ू जो है इस पे बड़ी कम मेहनत करके, बहुत कम, और वो बेहतर पैसा कमा सकते हैं। बेशक। अगर इसके खर्चे की बात करें पर ईयर इसके ऊपर, तो एक प्लांट कितने का आपने जो है ना खरीदा है एक प्लांट? सर जो मैंने सवाद से लिया था वो तकरीबन मुझे 100 में एक पौधा, यानी कि 100 रुपये का पौधा, 100 रुपये का। और अगर हम 250 पौधे की बात करें तो ये हो गया 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, यस, 25,000 के 250 पौधे। प्लांटिंग कॉस्ट है, फी पौधा वो आपने खुद लगाए थे या आपने इसको? मैंने लेबर से लगाए थे, 10 रुपये पौधा देकर। 10 रुपये पौधा, या इसको अगर 10 रुपये ऐड कर लें तो ये समझ लें कि इसके ऊपर 2500 रुपये और खर्चा आ गया आपका पर एकड़ जो है 2500 और 25,000 27,000 रुपये इसका। इसके अलावा और क्या खर्चे इसके ऊपर आप ऐड करें? इसके अलावा सर इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। किसी किस्म का, जब इसको साल 1.5 साल तो कोई खर्चा ही नहीं है ना, जो आप अपनी फसल को स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दें बस, ये उसके साथ ही तैयार होता रहेगा। और ताज भाई सबसे अहम बात बताइए कि इसकी लाइफ कितनी है, ये पौधा कितनी देर तक आपको जो है ना फ्रूट देता रहता है सारे इसके ऊपर ज़रा, ताकि हम ये कॉस्ट तो आपकी बहुत कम है इसके ऊपर, यानी 30,000 रुपये तक आपका एकड़ लग जाता है, तो एक प्लांट कितनी देर तक आपके साथ रहता है, इसको क्या लाइफ क्या है इसकी? तो मुझे तो अभी 4था साल है, बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन कहते हैं कि 10 साल चल जाता है। 10 साल तक। आप हमारे फार्मर्स को जो है ना क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस फार्मिंग में आपने क्या सीखा? आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और एक पढ़े लिखे बंदे हैं, तो चूँकि अब लोग बड़ी तेज़ी से फार्मिंग से आउट हो रहे हैं, हमारा पढ़ा लिखा तबका और इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है। अब देखें जैसे डॉक्टर्स के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि बेसिकली इसको समझ ही नहीं है कि किसान में या किसानी में कितना पोटेंशियल है। तो आप हमारे ये जो नई यंग जनरेशन है, जो किसानों के बच्चे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको हम इनकरेज करें कि आपने फार्मिंग में आना है। सर जी सबसे पहले जो बड़ी बात है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक पौधा लगाते हो, एक दाना बोते हो, उसके अंदर से जब कोई पौधा निकलता है या कोई फल लगता है, जब उसको कोई इंसान, जानवर या कोई परिंदा खाता है, तो वो आपके लिए सदका जारिया है। सबसे पहले तो यह।
उसके बाद ये है कि आप ज़िम्मेदारी को देख लें। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज़िम्मेदारा स्टार्ट किया है, मैंने बेहतरीन फार्मिंग से मैं हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ। तो ज़िम्मेदारा जो है ये बेहतरीन और साफ़ सुथरा काम है। एक ज़मीन का अगर 1 एकड़ 40 लाख का है तो अगर 10 एकड़ है ना तो वो 4 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री है। आप उसके ऊपर मेहनत करें, आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इंटर क्रॉपिंग के ऊपर है, मैं 1 एकड़ से 4 लाख सालाना अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं है। तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, आप देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीवन गार्लिक लगाया है, मैंने आड़ू लगाया है, मैंने हाई डायनेस्टी पे अमरूद लगाया है, मैंने उसके बाद ब्लैक एज़टेक कॉर्न सीड है वो लगाया है, BR बर्मा 1 जो ब्लैक चावल है वो लगाया है और ब्लैक वीट लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज है जी कि हमारे आने वाली जनरेशन को आपने मोटिवेट किया है कि वो इस इंडस्ट्रीज़ में आए। पर एकड़ प्लांट कितने रिकमेंड करते हैं? 15 बाई 15 में 200 पौधा। 200 पौधे, इसमें साथ आप इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। शुरू में कर सकते हैं 1 साल, दूसरे साल तो ये फ्रूट शुरू कर देता है। बिल्कुल ठीक है। आपके एक्सपीरियंस में कितनी देर तक फ्रूट जो है ना ये देता रहता है पाल? सारी 10 से 12 साल इसकी औसत ऊपर है। जी मेरे साथ अभी मौजूद हैं शाहिद शरीफ साहब। इनसे हम पूछेंगे कि पतोगी से इनका तल्लक है और ये नर्सरी के हवाले से बागबान इनका बहुत बड़ी एक फर्म है। तो शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसानों की रहनुमाई के लिए आज पंजाब में आड़ू की काश्त के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी। तो आपकी जो स्पेशलिटी है इसकी नर्सरी के हवाले से, इसकी वैराइटीज़ के हवाले से कि आप जो इसके पौधे नए नए बना रहे हैं और पंजाब में इसको दे रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो कितने एकड़ में शाहिद भाई आपकी नर्सरी है? नर्सरी 9 एकड़ में। तो आड़ू के हवाले से कौन सी वैराइटीज़ जो पंजाब के हवाले से आई हैं और ये किस तरह पंजाब में आई हैं, उसकी क्या बैकग्राउंड था, इसके ऊपर थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। सर बैकग्राउंड तो पाकिस्तान से शुरू करते हैं, पीछे कहाँ से आया कैसे बना वो अलग चीज़ है। ये लो चिल वैरायटी है, तनाव फार्म ने रिकमेंड की है पंजाब के लिए। लो चिल है, ठीक है, अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग। ठीक। जनवरी फरवरी में इसकी काश्त होती है। हमारे ज़्यादातर जो जितनी नर्सरी तैयार होती है पेशावर में और स्वात वाली साइड में तैयार होती है। अच्छे पौधे मिलते हैं पेशावर से, तनाब से। अर्ली ग्रैंड, फ्लोरिडा किंग, 2 वैरायटियाँ। अर्ली ग्रैंड और फ्लोरिडा किंग, दोनों ही लाल हैं। ठीक। गुठली से व्यवस्था रहती है, गुठली की जान नहीं छोड़ती। बिल्कुल ठीक। अंदर से पीले रंग की है, ऊपर से लाल हो जाती है। ठीक। फ्लोरिडा किंग कदरे बड़ा हो जाता है। इसके तैयारी का टाइम जो है वो तकरीबन अप्रैल एंड या मई शुरू में है। लेकिन हमारा पंजाब में ज़रा मौसम थोड़ा चेंज होता है, तो मौसम के हिसाब से हम अप्रैल के शुरू में भी इसकी पिकिंग शुरू कर देते हैं। इसका मदर प्लांट जो है वो आप कह रहे हैं कि ये तरनाब फार्म पे इसके लगे हुए हैं। जी। तो इसका रूट स्टॉक आप कौन सा यूज़ करते हैं? यही सर देसी आड़ू का बीज। शाह भाई आप 1 एकड़ में जब इसकी नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में कितने प्लांट्स आप इसके लगाते हैं, जिसकी गुठली सर, आप जो गुठली लगाते हैं? गुठली हमारी 60 से 80 हज़ार लगती है। 60 से 80 हज़ार गुठली पर एकड़ आप लगाते हैं एवरेजली। और उसमें से कितने पौधे आपके रेडी? हमारे जो बेहतरीन सेहतमंद पौधे तैयार होकर निकलते हैं वो 20 से 25 हज़ार। तो फी प्लांट की क्या प्राइस है इसकी? सर लास्ट टाइम पिछले साल जो था 45 रुपये था। ठीक। इस साल 50 रुपये। इसका मतलब ये जो फार्मर का रेट था, जी अभी जैसे फार्मर ने, हमने उनसे बात की है, वो भी बताता हूँ मैं। उन्होंने बताया जी हमने 100 रुपीज़ का आपने पौधा लिया। इसका मतलब आप बेच देते हैं इसको 40 रुपये का? 45 रुपये फार्म रेट था तरनाब का। ठीक हो गया। वहाँ से पौधा जब निकलेगा तो 6 से 7 रुपये कास्ट करेगा। गाची निकल के खेत से बाहर आएगी। ठीक। फिर आगे ट्रांसपोर्ट है पंजाब की। बिल्कुल। जो पंजाब में ला रहा है, जहरी बात है 10-15 रुपये मार्जिन तो उसने रखना है अपना। बिल्कुल। फिर उसमें पौधे यहाँ पे आगे 100 में से 10-15 पौधे ज़ाया भी होते हैं। बिल्कुल ठीक। लोडिंग में अनलोडिंग में ज़ाया हो जाते हैं। तो ये 80-100 रुपया पंजाब में आके कस्टमर को कास्ट कर रहा था। तो आप ये जितने हमारे फार्मर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हमें देखेंगे तो आप कितने का प्लांट्स जो है ना अभी आप सेल करते हैं? 80-100 रुपये पंजाब में सर। 80 रुपये 100 रुपये पंजाब। जी जी। और इसके अलावा आप फार्मर के लिए कौन सी ऐसी सर्विसेज भी देते हैं जिसमें हमारा फार्मर जो है टोटल उसको पौधे लगाने, ठीक है, और कंसल्टेंसी है पूरी, फिर फ्रूट आने तक। यानी कि आप पौधे लगाने से लेकर फल मंडी दे के नहीं आएंगे हम, ठीक, वो उन्होंने खुद देना है। बाकी वहाँ तक फल की तैयारी तक हम हर चीज़। तो पंजाब में अभी कहाँ पे आपके अंडर सुपरविजन कहाँ पे प्लांट्स? आरफ वाला, पाकपतन, कसूर, ठीक है, ये बाग लगे हुए हैं। ये बड़े बाग। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में बाग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मीरपुर खास तक में ये फल दे रहे हैं। मतलब ये समझ लें आपका पूरे पंजाब और सिंध तक में आपने ये आड़ू का पौधे लगवा दिए हुए हैं। इसमें सर एक बात और करूँगा, कुछ लोगों ने पिछले दिनों में एक प्रोपोगंडा किया कि जी ये आड़ू नाकाम है। जी ठीक, आड़ू नाकाम नहीं है। बुनियादी तौर पे जब हम लगा रहे हैं हमने ज़मीन देखनी है।
कि आड़ू के मुताबिक ज़मीन है, पानी हमारे पास वाफर दस्तियाब है। फिर हमने मौसम देख रहे हैं कि कहाँ तक हमारा, क्योंकि 45 दर्जा हारारत तक ये इजीली बर्दाश्त कर लेता है। इसके आगे जो हमारा सिंध और पंजाब के सेंटर में आ रहा है वो 50+ जा रहा होता है, बिल्कुल वहाँ पे आड़ू हम नहीं लगवाएंगे। ज़मीन अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वहाँ पे नहीं लगवाएंगे। हल्की महरा भारी महरा ज़मीन में चलता है पानी नहरी, और पानी बहुत कम चाहिए इसको। बिल्कुल ठीक। हमारे जितने बाग ख़राब हैं जाके आप इस बाग में विजिट कर लें, बहुत बड़ा बाग है पंजाब का। जो पौधे ज़ाया हुए हैं पानी की ओवर वाटरिंग की वजह से ज़ाया हुए हैं। बिल्कुल ठीक। फिर हम इसकी स्प्रे पूरे बर वक्त ना तो इसकी पूरी कटाई करते हैं। ये पौधा पीछे नज़र आ रहा है, ये टूटा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है जी। ये फल की वजह से टूटा, तो फल तोड़ लिया इससे। ठीक। 80-120 यानी कि 2 से 3 मन हमने औसत एक पौधे से फल लेना है। ठीक। हम कितना ले रहे हैं? 4 से 5 मन तक। ठीक। हमारी वो क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं आ रही, ये छोटा भी आ रहा है साहब। हम अगर लिमिट में ले आएंगे, प्रूनिंग करेंगे और तो सारा बर वक्त साइज स्प्रे ही बड़ा करेंगे। होगा। एक स्प्रे प्रूनिंग के साथ मस्ट है वो करना है, फिर दूसरा फ्लावरिंग से पहले करना है, ठीक। फिर तीसरा करना है जब फ्लावरिंग मसरी बन गई है, फल बनना शुरू हो गया। इस दौरान तेले का हैवी किस्म का अटैक आ जाता है, बिल्कुल ठीक। उसको भी कंट्रोल करना होता है। फंगस के लिए भी, और साल में 1 या 2 दफ़ा रेडोमल वगैरह इसको फ्लड करनी होती है पौधे के नीचे। और पानी उसकी कनोपी से कोशिश करें कि 3-4 फीट बतदरीज जैसे पौधा बड़ा होता है तने से दूर लेते हैं। कौन सी आप ऐसी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं जब एक बाग लगाते हैं, ज़मीन के हवाले से, उसकी एटमॉस्फेयर के हवाले से, या जो हमारे इलाकों की डिवीज़न है पंजाब में? मट्टी सर इसमें महरा भी चलेगी, भारी महरा भी चलेगी, हल्की महरा भी चलेगी। और कलराठी ज़मीन? नहीं, इसका कलराठी ज़मीन छोड़ के हाँ जी। हर तरह की ज़मीन में जो चलेगा। नंबर 1 तो आप मट्टी से आए। बिल्कुल। अब आगे चलें इसके, अच्छी निकासी वाली। और पानी किस तरह का इसको होना चाहिए? पानी की क्या? नहरी पानी। नहरी पानी। और अगर ट्यूबवेल का खारा पानी है तो तब भी नहीं चलेगा। इसके बाद आ जाए जब आप प्लांट्स लगाते हैं, अगली क्या आप चीज़ें मद्देनजर रखते हैं? सर प्लांट लगा के उसका साइज कट देते हैं। ठीक। हमारे पास जो पौधा तैयार होता है वो 6 से 7 फीट का होता है। जब हमने फील्ड में लगा देना 2 फीट पे उसको काट देते हैं। काट देना है। इसकी क्या रीज़न होती है वो, ताकि हमारे फार्मर्स सर को उसकी पता चले कि डेवलप करनी होती है, उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। सिंपली सीधी सी बात है, समझ आ रही है कि कनोपी बनाने के लिए इसको आप अगर हमारा पौधे का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता तो ये हालत नहीं होनी थी। ठीक। पौधा हमारा 2-2.5 मीटर से ऊपर जाना ही नहीं था। फ्रूट भी हमने अपना वो 80 kg 100 kg हमने उससे ले लेना था, पौधा भी हमारा मजबूत रहता और सेहतमंद रहता। पर एकड़ प्लांट कितने रिकमेंड 200 करते हैं? सर, 15 बाई 15 में 200 पौधा। 200 पौधे, इसमें साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। शुरू में कर सकते हैं 1 साल, दूसरे साल तो ये फ्रूट शुरू कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। आपके एक्सपीरियंस में कितनी देर तक फ्रूट जो है ना ये देता रहता है पाल? सारी 10 से 12 साल इसकी औसत ऊपर है। औसत उम्र 10 से 12 साल। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं फिर अपने क्लाइंट को कि इसके साथ नया पौधा लगा देते हाँ जी, हैं, या नया बाग ही जगह ले देते हैं, या इसके दरम्यान में पौधा लगाते हैं? किस तरह इसको? सब हमारी जो पंजाब की फार्मिंग चल रही है ना जी, जितना मर्जी कह लें, एक तो उन्होंने प्रूनिंग नहीं करनी होती। ठीक। दूसरा इनको कहने कि ये टाइम है कि इसको रेडमल वगैरह इसके नीचे फ्लड करनी है, नहीं करेंगे। ठीक। पौधे कमज़ोर होते नज़र आ जाता है कि ये पौधा अभी अगले साल फ्रूट नहीं देगा, तो उसके साथ पौधा नया थोड़ा फासला छोड़ के, क्योंकि बीमारी तो उसके आई है मुंड में, तो वो एक पौधा लगा देंगे जो नेक्स्ट वो तैयार होगा अगले साल में। अगले साल में पहला वो बाग ready खत्म हो जाएगा फिर हाँ जी, अगले साल वो वाला पौधा खत्म होगा। बाग तो इस तरह खत्म इतनी जल्दी नहीं होता। अच्छा शाह साहब, देखें पंजाब में आड़ू की काश्त जो है ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, अभी ये बड़ी पॉपुलर हो रही है इसकी काश्त जो है। तो आप अपने फार्मर्स को क्या रिकमेंडेशन देंगे, क्या आपका पैगाम है इसके हवाले से कि आप इसको रिकमेंड करते हैं, और किन तरह के फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं? सर जिनकी पहली बात हुआ कि जिनकी ज़मीनें अच्छी हैं, जिनके पास पानी दस्तियाब है नहर का, उनको आप उन्हीं को रिकमेंड करेंगे। और क्या मैसेज है फार्मर्स के लिए इस अच्छी चीज़ है सर, एक पौधा अगर 80 kg आपको फल दे रहा है, आप औसत निकालें, आपकी जो है ना मैथ मेरे से ज़्यादा तेज़ है, फी पौधा हम 80 किलो फल ले रहे हैं। ठीक। 100 रुपया रेट मिल रहा है अभी हाँ जी, पर केजी मंडी से। हाँ जी, 8,000 का एक पौधा जा रहा है, 200 पौधा। 16 लाख में से फार्मर जो मालिक है उसकी जेब में 5 लाख जाएगा। अच्छा जी। बाकी अखराजात हैं, उसमें ठेकेदारी है, D ग्रेड है, C ग्रेड है, अखराजात बाकी है। अच्छा एक बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन आप अपने फार्मर को रिकमेंड कर सकते हैं, अगर ये ठेकेदारी में जाता है तो आप कहते हैं कि आधी कीमत फार्मर को मिलती है, आधी मिलेगी। लेकिन अभी हमने कई प्रोग्राम्स में हमने देखा कि फार्मर जो है ना खुद अपनी जगह के बाहर जो है ना मेन रोड पे जो फार्मर उन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत सर वो बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, वो बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जी हम इससे बहुत डबल कीमत कमा रहे हैं। सर ये तो क्या आप अपने फार्मर को रिकमेंड डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, आप क्या कहते हैं? सर ये फ्रूट अगर 80 से 100 रुपये मंडी ले रही है ना जी, बागबान से, जी, तो वो आगे रेडी वाले को देगा, दुकानदार को देगा, दुकानदार इसको 150 में सेल करेगा, वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। हाँ जी, और कंज्यूमर को अगर डायरेक्ट बागबान दे रहा है तो वो 150 भी दे रहा है। वो अपने पास स्टॉल लगाए, बिल्कुल लगाना चाहिए, वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है और कस्टमर बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है कि मैं बाग से खरीदारी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया आप फार्मर्स को इसके ऊपर एजुकेट कर रहे हैं। सर मैं अर्ज कर दूँ
रूट राट और पत्ता मरोड़ 2 बीमारियां हैं इसकी सिर्फ, ठीक दोनों को कंट्रोल करना होता है। और जैसे नई इसकी फोड़ निकल गई होती है उस वक्त तेला अटैक करता है। ठीक। और फ्रूट के लिए आपने फ्रूट फ्लाई का स्प्रे मतलब 2 बीमारियां इसकी मेन बीमारियां 2 ही हैं इसकी। और उसको आपने बता दिया, और एक आपने फ्रूट फ्लाई का इसका हाँ कीड़ा जी, है। उसका लगातार स्प्रे शुरू कर देना है शुरू से ही, ठीक। नहीं तो इसका अभी इस बाग में माशाल्लाह बागबान बड़ा मेहनती है, इसकी किसी गुठली में मुझे नज़र नहीं आया। नहीं अगर स्प्रे करेंगे बर वक्त गुठली के अंदर कीड़ा आएगा, जी। फ्रूट सही नज़र आएगा, जैसे आप तोड़ेंगे गुठली के अंदर कीड़ा होगा। तो उसका ये तदारक है कि आप फ्रूट जैसे ही शुरू हो जाए फ्लावरिंग से पहले स्प्रे करेंगे, और फ्लावरिंग के बाद 12 से 15 दिन बाद आपने डाइमेथोएट स्प्रे करना है। बिल्कुल ठीक। कौन सी ऐसी वैल्यूडेशन आप एज एक्सपर्ट फार्मर को या उसकी फैमिली को रिकमेंड करते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं इसकी? सर अगर ये 80 रुपये केजी है तो एक दाना कितने का कास्ट कर रहा होगा? जी 5-7 रुपये 10 रुपये। जी जी रानी का जूस और कलौती वैरायटी है हमारी पाकिस्तान में जो इस पे वो काम हमको पल्प दे रही है, और तो ठीक। कोई चीज़ नहीं आ रही। जी। मतलब पीच की पल्प जो है ये आइसक्रीम बनाने में और जूस बनाने में सर बहुत सी इसके चीज़ों पत्तों का कहवा जो है ना पेट के कीड़ों के लिए बड़ा शानदार है, बेहतरीन। और इसके बेहतरीन है। गुटली का जो ऑयल है उसके बारे में भी आप बता रहे थे। सर वो जो बच्चे बह रहे हैं ना जी उनके लिए वो बहुत कारामद चीज़ है। अगर गूगल करेंगे तो मेरे ख्याल है सबसे अक्सर चीज़ यही आएगी। एक छोटी सी मैं आखिरी बात कर जी दूं, प्लीज़। पंजाब में ये फल हमारे सामने पड़ा हुआ, ये पंजाब का फल है। ठीक। अगर कोई कहे कि पंजाब में ये वैरायटी नाकाम है तो उसको अपना इलाज कराना चाहिए। वैरायटी नाकाम नहीं है, बागबान की कहीं ना कहीं कमज़ोरी हो सकती है, उसके मशीर की कमज़ोरी हो सकती है, दवाई 2 नंबर हो सकती है। ये पौधे मौजूद हैं, ये फल ले रहे हैं, इनको 12 से 13 साल 10 से 12 साल इनसे फ्रूट अच्छा- लिया जा सकता है। अच्छा कंसल्टेंट हो तो फिर नाकामी नहीं हो सकती। आप फार्मर्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, पंजाब के स्पेशली जो फार्मर हैं उनके लिए सर 2, ऐसी 4, फसलें 5 introduce एकड़ करा वाले रहे हैं। फार्मर के लिए मेरी कंसल्टेंसी फ्री है। ठीक। अगर वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं कोई राय दे सकता हूं तो मैं खुद उनको अपने पल्ले से गाड़ी का तेल लगा के जाके बताने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है ना आपके इसी रहनुमाई में मैं समझता हूँ पंजाब में आड़ू की जो काश्त है बड़ी कामयाब जाएगी। और ये समझ जिस सर, जारी है। एक आड़ू के हवाले से लास्ट ईयर सर रमज़ान था, डिमांड थी, और 15-16 लाख रुपए तक फार्मर ने कमाया। बहुत शुक्रिया, जज़ाक थैंक यू वेरी मच। कहते हैं जी कि फार्मर जो है वो जितनी फसल से पैसे कमाता है उसकी बेहतर मैनेजमेंट करके, उससे ज़्यादा बेहतर उसके लिए जो होता है उसकी पैकेजिंग और उसकी ग्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे जो हम आज आड़ू के हवाले से आपको मुफीद मालूमात दे रहे हैं उसमें आपको दिखाते हैं कि फार्मर जो है वो किस तरह उसको पैकिंग कर रहा है, किस तरह उसको ग्रेडिंग कर रहा है। तो आइए वो भी आपको दिखाते हैं, आइए। तो फरियाद साहब थैंक यू वेरी मच जी, आप हमें बता रहे। तो ये बताइए आप ये जो इसकी ग्रेडिंग करते हैं किस तरह करते हैं आप इसकी सर ग्रेडिंग? ये जड़ा पहला एक क्लास से साडा ये है काटन, ठीक। इसका तकरीबन 8 किलो वजन होता है। ठीक। ते तमाम मंडियां जाता यानी कि मुख्तलिफ यानी इसकी भराई जो है आपकी 8 केजी की 8 केजी की है, बिल्कुल तकरीबन ठीक है। इसकी 900,000 रुपए ये आपका ए ग्रेड का माल पीच है ये। जी, ए ग्रेड का जी। तो अभी ये आपके सारे दोस्त आप मिलके यहाँ जी। पे इसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं जी सारे। बिल्कुल जी। तो दूसरी फिर क्या ये एक जब ये कैटेगरी निकल आती जी, है तो जी। फिर और क्या बचता है फिर पीछे उसके बाद दूसरी बी कैटेगरी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। बी कैटेगरी कौन सी वो आपकी है? सामने पड़ी हुई है। सर ये पड़ी हुई पीछे जी, टोकरियों जी, में, जी। इसका गत्ते की पैकिंग में जी, आपको बेहतर रेट मिलता है जी। तो आप जितने भी फार्मर्स हैं उनको जी। आप रिकमेंड करते जी, हैं अपने नाम का कि गत्ता आप अपने इस तरह के जो गत्ते गत्ते की पैकिंग है उसमें पैकिंग करें उसमें, ताकि बिल्कुल। उनको प्राइस हाँ, बेहतर बिल्कुल मिले। ये बड़ा ज़रूरी है फार्मर्स हमारे भाइयों को पता लगना कि हम नेचर में कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर में वेस्ट नहीं होती। तो ये जो वेस्ट है उसकी से भी आप सोना बना सकते हैं अगर आपको इसका इल्म है। तो ये जो है जो 3rd कैटेगरी का जो सी कैटेगरी का पीच है उसकी ये वेनिगर्स बना रहे हैं और ये बड़ा अच्छा सिरका जो है वो ज़्यादा बेहतर बिक रहा है। तो इसकी जो ए कैटेगरी में अभी जो आपका जा रहा है मार्ज ये कहाँ पे जा रहा है, कैसे बेचते हैं, इसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी? हर मंडी जो 200 नग भेज रहे हैं जी, ठीक है। फैसलाबाद, उकाड़ा, लाहौर, दपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा, पत्तो, साहिवाल। ठीक है, एक तो आप मंडियों में बेच रहे हैं जी जी। और दूसरी दूसरा आपकी अपना- मार्केटिंग हाँ जी, स्ट्रेटजी अपने 12 स्टॉल लगाया जी। अच्छा आपका खुद का भी जी, स्टॉल है? खुद का स्टॉल भी है। तो माशाल्लाह। उसमें आपको बेहतर कीमत मिलती हाँ है जी, जब मंडी में बेहतर मिलती है? जरा स्टॉल उसके में बेहतर कीमत मिलती तो है। ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे फार्मर को एजुकेट होना कि वो जितना अपना माल खुद बेच सकेगा, हाँ जी, जितना माशाल्लाह। बेहतर फार्मर अपना जो है कंज्यूमर को बेचेगा उसमें उसको उसमें बेहतर बेहतर प्रॉफिट आएगा हाँ जी उसको। बिल्कुल।
तो इसके अलावा फिर आप अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी लेता है जो तो उसके लिए भी नंबर भी आपने लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, वैसा भी आ गया, यूट्यूब अच्छा, आपकी वेबसाइट बनी है, यूट्यूब चैनल है आपका, आपका जी। फेसबुक पेज है सारा। जी। ये भी बड़ा ज़रूरी है हमारे फार्मर्स को एजुकेट होना इसके ऊपर कि वो अपने आप को ब्रांड करे, अपने फार्म को ब्रांड करे, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करे, तभी वो अपनी चीज़ों की बेहतर कीमत लेके अपने आप को खुशहाल कर सकता है। तो ये मैं देख रहा हूँ पैकिंग में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं। यार बात अभी मैं आपको बताऊँ, पंजाब के अभी बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, पंजाब के किसानों के लिए एक नई फसल है जिसको एक नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, पीच अभी हमारा नया में इंट्रोड्यूस। तो किस तरह इसकी पैकिंग करने में कौन सी एहतियाती तदाबीर क्या डालते हैं, किस तरह करते हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। थल्ले पट्ठे पाओगे ना जी, आड़ू ते आड़ू पर नहीं आना चाहिए। ਜਦੋਂ ਆੜੂ ਤੇ ਆੜੂ ਆਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਆੜੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੈ ਲਾ ਕੇ ਲਾਓਗੇ तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक आड़ू की तय लगाते हैं, फिर उसके ऊपर चारा और ग्रीन मैन्योर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर अगली तय डालते हैं, फिर उसके ऊपर 3 पे तय मुकम्मल करते हैं। ये नई फसल है पंजाब के फार्मर्स के लिए, तो किस तरह इसको लगाना चाहिए, करना चाहिए, आप किस तरह इसमें आप फार्मर्स के लिए क्या? माशाल्लाह ਅਸੀਂ ना 1 एकड़ च 240 पौधे लाए जी माशाल्लाह। अच्छा काश्त, अच्छा वजन आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छी आ रही थी, तकरीबन 5 लाख रुपये फी एकड़ प्रॉफिट आ रही माशाल्लाह। फैज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी है और बड़ा एजुकेट किया हमारे फार्मर को कि नई फसलें लगा के किस तरह वो बेहतर पैसा कमा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मुल्क का किसान इतना मेहनती है कि वो ज़मीन का सीना चीर का सोना उगाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि ये इल्म उसकी दस्तरस में दे दिया जाए कि कब कौन सी फसल लगाकर वो अपने आप को माशी तौर पर मजबूत कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो महंगी फसलें लगाकर और ज़्यादा सरमाया लगाकर ही बेहतर पैसा कमा सकता है, बल्कि वो आड़ू जैसी कम कीमत लगाकर और कम सरमाया लगाकर भी बेहतर पैसा कमा सकता है। उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।